क्या सचमुच राजस्थान विधानसभा के अंदर स्पीकर देवनानी के साथ कांग्रेस विधायकों ने छीना झपटी की कोशिश की है? यह आरोप लगा रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। अब इंदिरा गांधी पर इस तरह का बयान दिया है तो उसके बाद सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो जमकर बीजेपी पर बरसे हैं और कहा है कि लगातार क्यों देश में बड़े नेताओं का अपमान किया जा रहा है। नरेश मीणा पर पूरी तरह फैसला हो चुका है। अब जो क्रेडिट शायद ये कांग्रेस को मिल सकता था, लेकिन सीएम भजनलाल के पास शायद खबरें आ रही थी राजस्थान से कि बड़ा बवाल हो सकता है राजस्थान में 25 फरवरी को विधानसभा घेराव के दौरान। और आगे से हाथ बढ़ाया राजस्थान के सीएम भजनलाल ने और उसके बाद नरेश मीणा के पिताजी सहित एक डेलीगेशन जो मिलने के लिए आता है, पूरी तरीके से नरेश मीणा मामले पर सहमति बन जाती है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अलवर के एक विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा बयान दिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल साहब ने इस तरह की बात कही है। अब आप दर्शक हैं, आप बताइएगा, लेकिन राज्यपाल मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चप्पल मारो थप्पड़ मारो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर दूसरी तरफ नरेश मीणा ने थप्पड़ ही तो मारा था, फिर उसको इतनी लंबी सजा आखिर क्यों मिल रही है? पूरी रात भर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी रात राजस्थान की विधानसभा के अंदर गुजारी, आपत्ति जताई कि अपमान इंदिरा गांधी का बीजेपी सरकार के मंत्री के द्वारा किया गया और उल्टा जब विरोध किया तो हमारे 6 विधायकों को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं, उन्हें पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आगे क्या होने वाला है? क्या निलंबन जो है वो रद्द किया जाएगा या फिर इस पूरे बजट सत्र से कांग्रेस के 6 विधायक पूरी तरह निलंबित रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासुदा। राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत वही अविनाश गहलोत हैं जिन्होंने अपनी सरकार को पर्ची सरकार बनाई थी और जब विपक्ष ने जोरदार इसको लेकर जो है वो बवाल खड़ा कर दिया था कि अब तो मंत्री जो हैं वो खुद ही कहने लग गए थे हमारी सरकार तो पर्ची सरकार है, उसके बाद शायद अविनाश गहलोत को लगा कि गलत बात निकल गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्या लेकर आए थे और पर्ची लेकर आए थे, तो मैंने बातों बातों में कह दिया कि हमारी तो सरकारी पर्ची से चलती है। कुल मिलाकर अविनाश गहलोत ने उस बात को टाल दिया था। लेकिन अब यही मंत्री थे अविनाश गहलोत, राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रश्न काल के दौरान जब वो लखपति दीदी पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 23-24 के अंदर आपने यानी कांग्रेस ने जो योजना का नाम था वो अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम से रखा, अपनी दादी के नाम से रखा। अब इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे देश की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बारे में जैसे ही अविनाश गहलोत ने बात कही तो तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। उन्होंने कहा कि मंत्री हैं या कोई बवाल हैं, इस तरह की भाषा का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, आपकी दादी का मतलब क्या होता है? उसके बाद जमकर राजस्थान की विधानसभा में बवाल होता है और कांग्रेस के जो नेता हैं उसमें आगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रहते हैं और वो आसन की तरफ बढ़ते हैं, आसन के पास पहुंच जाते हैं और इशारे में हाथों से इशारे करते हुए आपत्ति जताते हैं कि क्यों इस तरीके की अमर्यादित भाषा का। क्या सचमुच जो अविनाश गहलोत ने भाषा बोली है वो असंसदीय है, अमर्यादित है, अशोभनीय है? ये दर्शक बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके और पूर्व प्रधानमंत्री का भी अपमान किया गया है और वो आसन की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो आसन की तरफ बढ़ के गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में कुछ विधायक और भी रहते हैं और वो आसन की तरफ अध्यक्ष से बातचीत करते हैं हाथों का इशारा कर करके, तो अध्यक्ष देवनानी आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर देते हैं। हालांकि ये सदन आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ, लेकिन बड़ी बात है कि पूरे दिन में ये सदन पूरे ही आधे घंटे चल पाए। 3 बार सदन को स्थगित करने की नौबत आ गई। जमकर राजस्थान की विधानसभा में बवाल हुआ और कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहा गया कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरीके से आपके मंत्री के द्वारा अपमान क्यों किया गया है। लेकिन जब दोबारा सदन चला तो मुख्य सचेतक जो है जोगेश्वर गर्ग, वो कांग्रेस के 6 विधायक, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक जो हैं वो पूर्व मंत्री भी हैं रह चुके, गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं, उनके निलंबन का प्रस्ताव लाया जाता है और सर्वसहमति से जो है वो इसे पास भी कर दिया जाता है और पूरे बजट सत्र से कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा सहित उनको निलंबित कर दिया जाता है। अब निलंबन हो जाता है तो उसके बाद कांग्रेस के विधायक अपनी रात जो है वो विधानसभा के अंदर ही काटने का फैसला लेते हैं और पूरी रात तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस बयान के बाद आपत्ति जताते हैं और आपत्ति जताने के बाद उल्टा उन्हें ही जो है वो निलंबित कर दिया जाता है। इसके लिए वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर रुकते हैं और आपत्ति जताते हैं। इसको लेकर सचिन पायलट ने बड़ी बात कही है। सचिन पायलट ने कहा है कि एक मंत्री के द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो अपमान किया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस सरकार हो या कांग्रेस के बड़े नेताओं के बड़े नेता हैं, उनका बीजेपी के द्वारा जो है वो लगातार अपमान किया जा रहा है। मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। राजस्थान राज्य के जो है वो विकास के मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं करती और इस तरीके की बयानबाजी करती है। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिस मंत्री ने यह बयान दिया है उनको निष्कासित करना चाहिए और उनकी जगह जो 6 विधायकों का निलंबन किया है उस निलंबन को वापस लेना चाहिए। तो वहीं अशोक गहलोत यह कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से संसद के अंदर सांसदों को जो है वो निलंबित कर दिया जाता है, उसी तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी हो रहा है। राजस्थान के अंदर गलती बीजेपी के लोग करते हैं, उनके मंत्री करते हैं, और जब आपत्ति जताते हैं तो कार्रवाई जो है वो विपक्ष के ऊपर की जाती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसमें आपत्ति जताई है। पूरी रात वहां पर रहने के बाद जब सुबह संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से जो है वो मीडिया बातचीत करती है, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कांग्रेस के जो नेता हैं वो अगर अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, माफी मांगते हैं, उन्हें गलती महसूस हो जाती है और वो बातचीत करते हैं, तो बातचीत से हल निकल सकता है। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि कई विधायकों के जो निलंबन हुए हैं वो विड्रॉ किया जा चुके हैं। अगर वो बातचीत करते हैं तो आराम से शांति से बातचीत करके और उनका जो निलंबन हुआ है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। देखना यह होगा कि निलंबन विड्रॉ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो बात बाद की है। लेकिन मंत्री अविनाश गहलोत को आखिर क्या नौबत आ गई थी कि राजस्थान की विधानसभा के सत्र के दौरान इस तरह की बयानबाजी की, और उसके बाद सिर्फ सदन का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के जो मुद्दों पर चर्चा होनी थी प्रश्नकाल के दौरान, उनका सबका समय सिर्फ एक इस बयान के बाद खराब हुआ है और उससे राजस्थान प्रदेश का नुकसान हुआ है। इतने कीमती समय को इस तरह के बयान के बाद फिजूल में गवाया गया, राजस्थान की विधानसभा में बवाल हुआ, और जिस तरह की बात जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने कही कि 1-2 इंच का फासला था। अगर 1-2 इंच और कांग्रेस के विधायक आगे बढ़ते हैं तो जो स्पीकर हैं उनके साथ छीना झपटी हो सकती थी। आप बताइए, क्या सचमुच वहां पर छीना झपटी की कोशिश की जा रही थी, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो या कांग्रेस के विधायकों उनकी तरफ से आपत्ति जताई जा रही थी कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग आखिर क्यों किया है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये तो छीना झपटी का प्रयास किया जा रहा था। अब निलंबन वापसी के लिए उन्होंने कहा है कि बातचीत की जाएगी तो हल निकल सकता है, लेकिन बड़ी बात है कि अविनाश गहलोत की इस बात के बाद संसद का जो समय है, जो विधानसभा का समय है, उसको फिजूल में खर्च किया गया और एक बड़ा हंगामा बेवजह हो गया। उसके बाद पूरी रात भर जो है वो कांग्रेस के विधायकों की रात भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर कटी है। अब इसके बाद नरेश मीणा पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले लौटते हैं कि आखिर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो अलवर की मत्स्य विश्वविद्यालय के अंदर संबोधित कर रहे थे, और उसी वक्त ना जाने वो कौन सी बात कर रहे थे कि बात करते करते वो ये कहने लग गए कि थप्पड़ मारो चप्पल मारो कुछ नहीं होने वाला। अब आप बताइए, ये राज्यपाल ने इस तरह की बात बोली है कि थप्पड़ मारो चप्पल मारो कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, दर्शक इसका फैसला करेंगे कि क्या राज्यपाल ने ये बात सही कही है या गलत कही है। और अगर ये बात सही है तो नरेश मीणा ने सिर्फ एसडीएम अमित चौधरी को एक थप्पड़ ही तो मारा था। थप्पड़ मारने की वजह भी नरेश मीणा ने बताई कि वो जबरन मतदान का बहिष्कार करके जो लोग बैठे थे उन्होंने जबरन मतदान करवाया, और एक कर्मचारी के द्वारा गलती की गई है कि जो लोग अपनी मर्जी से मतदान का बहिष्कार करके बैठे थे उनको नौकरी से निकालने की धमकी देकर और मतदान करवाया था। उसी वजह से नरेश मीणा ने एक थप्पड़ मारा था। तो राज्यपाल साहब ने जिस तरह की बात कही है तो फिर नरेश मीणा को एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों मिल रही है। खैर, नरेश मीणा वाले मामले में अब पूरी तरह सहमति बन चुकी है। वही नरेश मीणा
जिन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और 3 महीने से ज्यादा वो जेल के अंदर बंद हैं। ये क्रेडिट शायद कांग्रेस को मिल सकता था। कांग्रेस के विधायक जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पूर्व विधायक हैं, माफ कीजिए, उन्होंने, अशोक चांदना ने, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने, राजेंद्र गुड़ा हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, बहुत सारे नेताओं ने नरेश मीणा के इस विधानसभा घेराव का समर्थन किया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह स्थगित कर दिया है। राजस्थान में 25 तारीख को विधानसभा का घेराव नहीं होगा। शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इनपुट मिल रहा था राजस्थान से और जिलों से भी खबरें आ रही थी कि नरेश मीणा वाले मामले में 25 तारीख को बड़ा बवाल राजस्थान की विधानसभा घेराव के दौरान हो सकता है। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का इनपुट शायद सीएम भजनलाल को मिल रहा था और इसीलिए सीएम भजनलाल ने वार्तालाप के लिए हाथ बढ़ाया। नरेश मीणा के पिताजी सहित एक डेलीगेशन जो है वो मुलाकात के लिए सीएम हाउस बुलवाया और सीएम आवास बुलवाने के बाद बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद नरेश मीणा के पिताजी ये कहते हुए नजर आए कि समरावता गांव के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे, समरावता गांव में जो बच्चे, इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो तैयारी कर रहे थे, परिवार की एक उम्मीद थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लगेगा तो उनका परिवार का गुजर बसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी फंसे हैं जो पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, पहले से उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड रहा नहीं था, पहले से कोई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज नहीं थे, लेकिन इस नरेश मीणा वाले मामले में वो भी फंस गए। तो उनके मुकदमे वापसी, समरावता गांव के लोगों को मुआवजा दिलाने और नरेश मीणा की रिहाई शायद इसमें शामिल है। कुछ मुख्य मांगे और भी हैं जिनको लेकर बातचीत की गई है और उस पर सहमति बनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह कहा कि 30 दिन का समय चाहिए और जो डेलीगेशन आया था उसकी तरफ से कहा गया कि 40 दिन का समय है, 30 मार्च तक का सरकार के पास। अब एक तरीके से जो लोगों ने लगातार प्रयास किया है, ये लोगों की जीत है, ये जनता की जीत है और लोकतंत्र में इसी तरीके से जीत होती भी है और होनी भी चाहिए कि लगातार जो लोग नरेश मीणा को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे, आखिर उनकी आवाज को तवज्जो मिली है, उनकी आवाज को सरकार के द्वारा जो है वो पहचाना गया है, समझा गया है और समझ में सरकार को आ भी चुका है कि अगर आवाज को नहीं समझा, इन लोगों की बातों को नहीं समझा तो बड़ा बवाल हो सकता है। इसीलिए बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया और बातचीत पर अब पूरी तरह सहमति बन चुकी है और ये पूरी महफिल, पूरा क्रेडिट जो है वो नरेश मीणा वाला, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लूट ले गए। पूरा क्रेडिट उनको मिल चुका है क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत सारे नेताओं ने विधानसभा के बाहर नरेश मीणा को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे को लेकर पूरी तरह व्यस्त हो चुकी थी। फोन टैपिंग, फोन टैपिंग, फोन टैपिंग। किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में तो आ नहीं सकते, तो अब जिसका फायदा ही नहीं मिल सकता उस पर बहस करने से क्या मामला, क्या मतलब है। इसी को लेकर नरेश मीणा के मुद्दे से कांग्रेस भटक गई और ये क्रेडिट पूरी तरीके से भजनलाल शर्मा ने ले लिया। अब नरेश मीणा मामले पर जल्द जो है वो उनकी मांगों को शायद मान लिया जाएगा क्योंकि आश्वासन मिला है, लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि जो कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन हुआ है, क्या इस निलंबन को रद्द किया जाएगा या पूरे बजट सत्र से कांग्रेस के ये 6 विधायक निलंबित ही रहेंगे। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।